आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। हारिस रऊफ, हसन अली और सलमान अली आखा की टीम में वापसी। आजम खान, इरफान खान, मोहम्मद रिजवान फिट होकर टीम में शामिल। बाबर आजम, इब्रार अहमद, आजम खान, हसन अली, मोहम्मद आमिर टीम में शामिल। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम मजूब, शादाब खान, उस्मान खान भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा। हारिस रऊफ, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, अमाद वसीम भी टीम में शामिल। अब्बास आफरीदी, इरफान खान, सलमान अली आखा, शाहीन आफरीदी भी टीम में शामिल। वहाब रियाज ने कहा, गैर मामूली टैलेंट की दस्तयाबी की वजह से टीम का इंतखाब आसान नहीं था। उस्मान खान को बेहतरीन कारकर्दगी पर लाए हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ 22 मई को पहले T20 के बाद किया जाएगा। सिंध हुकूमत कराची शहर और सूबे से जराइम के खात्मे के लिए कमर बस्ता। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर कराची, DG रेंजर्स, IG सिंध समेत दीगर हुकाम शरीक। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सदर की गुज़श्ता रोज दी गई हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। इजलास में मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारा कायम करने का फैसला। वज़ीर आला के एक्साइज एंड नारकोटिक्स को दीगर सूबों और वफाकी इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बताया, मुनशियात के कारोबार पर 164 मुकदमा दर्ज, 166 गिरफ्तारियां हुई, 27 गाड़ियां, 22 मोटरसाइकिलें बरामद की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ राबते में हैं कोर कमांडर कराची। दुश्मन की पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वजीर दाखिला की चीनी कौंसल जनरल को यकीन दहानी। मोहसिन नकवी की कराची में की चीनी कौंसल अहमद चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। पाकिस्तान खसूसन कराची में चीनी शहरों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का किया। कहा, चीनी शहरों की आमदोरफ्त से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। चीनी कौंसल जनरल ने कहा, सिक्योरिटी प्लान इत्मीनान का इजहार किया। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडेला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, अब आप कहते हैं जेल में सिक्योरिटी खदशात हैं इसलिए घर मुंतकिल कर दें, बताएं चल क्या रहा है। आप बंदे को अदालत में पेश नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी खदशात हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी को किस केस में कब सजा हुई। वकील ने बताया कि उन्हें तोशाखाना और इद्दत निकाह केस में सजा हुई। प्रिजन एक्ट के तहत बनी गाला घर को सब जेल का दर्जा दिया गया। अदालत ने कहा, जेल रूल्स पढ़ लें, वो क्या कहते हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बुशरा बीबी की नैब की नई इंक्वायरी में तलबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। दरख्वास्त में अदालत से पटिशन के फैसले तक नैब को ऑल अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। पंजाब असेंबली में जाली भर्ती केस, परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ समाअत हुई। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को जेल से अदालत में पेश नहीं किया गया, मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया। 36 केसेस एक बंदे के खिलाफ वो क्या करे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के फवाद चौधरी केस में रिवा। कहा, मुझे समझाएं वो कैसे पेश हो सकता है। आप बताएं, ई कोर्ट में केसेस मुंतकिल करने का कानून है या फैसले हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, बारी PTI किसी नौयत के केस में सिंगल बेंच का फैसला है। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है आपके चौधरी साहब से पुराने ताल्लुकात हैं। चीफ जस्टिस ने फरीकैन को तैयारी के लिए अगले हफ्ते तक मोहलत दे दी। कहा, अगले हफ्ते तैयारी करके आइएगा, बार बार तारीख देना मुनासिब नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस SM अतीक और जस्टिस वकार अहमद ने नून लीग और JUI की तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि अदालती फैसले के 14 दिन बाद भी मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया गया। PP की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला और स्पीकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो इन्हें तलब करेंगे। बानी PTI से 8 हरियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। शिबली फराद, असद कैसर, हलीम आदशे, कमल जोसेफ, रऊफ हसन बानी PTI से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चेयरमैन PSC के नाम पर गौर और तमाम सियासी उमूर का जायजा लिया जाएगा।
IMF ने पेंशन पर टैक्स और अदायगी की मुद्दत में कमी का मुतालबा कर दिया। IMF मिशन की जानिब से मई के वस्त में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। इस दौरान 6 से 8 अरब डॉलर के आइंदा बेल आउट पैकेज के अहम खदोखाल तय होंगे। IMF टीम 2 हफ्ते इस्लामाबाद में क़याम करेगी। तवक्को है हुकूमत 6 से 7 जून को अपना आइंदा बजट पार्लियामेंट के सामने पेश करे और इसमें माली इस्तेहकाम के लिए मजीद सख्त इक़दाम किए जाने का इम्कान है। निगरान दौर में मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत 35 लाख मैट्रिक टन गंदम बरामद की गई। 300 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वजीर आजम ऑफिस को ब्रीफिंग में बताया कि निगरान दौर में वजारत खजाना की सिफारिश पर निजी शोबे को मुकर्ररा हद की बजाय खुली छूट दी गई। गंदम के ट्रेडर्स को कस्टम ड्यूटी और GST की छूट भी दी गई। रूस, यूक्रेन, बल्गारिया और रोमानिया से मजमूई तौर पर 35,87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम पाकिस्तान बरामद की गई। खरीदारी न होने पर गंदम की कीमतों में कमी। हुकूमत किसानों से गंदम की खरीदारी का फैसला न कर सकी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने आज पंजाब के तमाम अजला में मुजाहिरों का ऐलान कर रखा है। तहरीक इंसाफ का किसानों से इजहार यकजहती के लिए पंजाब असम्बली के बाहर जमा होने का ऐलान। अपोजिशन अरकान असम्बली अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की क़यादत में माल रोड पर जाएंगे। गलती निगरान हुकूमत की और सजा किसानों को मिल रही है। इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर स्थित दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, किसान आज आधी कीमत पर गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। ये कौन सी जमहूरियत है जहां एहतजाज की इजाजत नहीं। पुलिस ने किसानों पर एहतजाज करने जुल्म ढाया। अस्की टावर हमरा और पुलिस स्टेशन को जलाने समेत 3 मुकदमात की समाअत 4 मई तक मुलतवी। अगर बानी PTI डील करते हैं तो वो भी शहबाज शरीफ बन जाएंगी। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डील करने वालों की क्या हैसियत होती है आप देख लें। पाकिस्तान इस वक्त बहुत किस्म के बहरानों से घिरा हुआ है। गंदम का बहरान है, सियासी बहरान है और अब अदालतों का भी बहरान मैं देख रहा हूँ। पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए मिल के बैठ के इन बहरानों को खत्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमेरिकी सफीर ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट पर तेजी से अमल दरामद कराने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों को सराहा। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमेरिका गुर्बत के खात्मे और इक्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करना चाहता है। मरियम नवाज बोली, पंजाब में अमेरिकी सरमाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। अदम एतमाद आईनी तरीका है। PTI की हुकूमत आईनी तरीके से खत्म की गई। PTI के सीनियर रहनुमा और सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर ने एतराफ कर लिया। निजी TV से गुफ्तगू में कहा, अगर कोई वज़ीर आला कहता है कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगा तो यह गैर आईनी होगा। मैं इसकी मुखालफत करूंगा। मौजूदा हुकूमत को किसी भी वक्त गिराया जा सकता है। आइन के तहत अदलिया के फैसलों पर तनकीद की जा सकती है, मगर जज की जात पर तनकीद नहीं की जा सकती। मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं होंगे। उमर अयूब के ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, जब वक्त आएगा तो सियासी जमातों से बात होगी। अपने उसूलों से पीछे नहीं हटूंगा। बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इस हुकूमत पर किसी को एतमाद नहीं। हुकूमत में बैठे लोग कठपुतलियां हैं। मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं होंगे। मुज़ाकरात का जब वक्त आएगा तो सियासी जमातों से बात होगी। जहां बिला वजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई, उस बेचारे की हुकूमत ही कब है। मौलाना रहमान ने कहा, बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है और अब उनकी बात करना पड़ेगी। कैप्टन सफदर ने भी बहुत डांटा है। अब पता नहीं हमें डांट रहे थे या अपने ससुराल वालों को। मौलाना फजल रहमान का कोई मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा, JUIFA के सरबराह पहले कहते थे हुकूमत इन्होंने गिराई, अब कहते हैं हुकूमत बाजवा ने गिराई थी। फजल रहमान के दिल में जितने राज हैं सबके सामने रख दें। PTI ने कभी डील नहीं की और ना ही हम किसी डील के तहत आए हैं। जो भी बात होगी सबके सामने होगी, किसी से छुपकर नहीं होगी। निजाम डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर उसको तब्दील करने की जरूरत है। असद उमर कहते हैं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि बानी PTI ने साफर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पार्टी छोड़ने वाले लोगों को दोबारा लेने का फैसला बानी PTI ही करेंगे। बानी PTI बाहर आएंगे तो उनसे मुलाकात पर गिले शिकवे होंगे। हमारे यहाँ सियासत धंधा बन गया जिसे कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफन करने जा रही है।
कराची का जिला ईस्ट स्ट्रीट क्रिमिनल्स की अमाचका बन गया। सचल के इलाके में लुटेरों की शहरी पर अंधाधुंध फायरिंग। शहरी ने मुसल्लह मुलजमान को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर दौड़ लगा दी। मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए डाकों पर जवाबी फायरिंग की। सिक्योरिटी गार्ड के फायरिंग करते ही मुसल्लह मुलजमान फरार। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर में एक और पुलिस एहलकार टारगेट किलिंग का निशाना बन गया। कांस्टेबल गुलाम रसूल इत्तेहाद शाहतरा में ड्यूटी के बाद वापस घर जा रहा था। मुलजमान ने गोलियां चला दी। कांस्टेबल गुलाम रसूल छाती पर बाईं जानिब गोली लगने से मौके पर शहीद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म भी जारी। मर्दान में घर में फायरिंग। गोलियां लगने से खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जान बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त 38 साला जफर के नाम से हुई। कराची से जनूबी अफ्रीका सोना स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम। मुसाफिर फैमिली से 17 करोड़ रुपए का सोना बरामद। कस्टम्स राय के मुताबिक जनूबी अफ्रीकन पासपोर्ट की हामिल 6 रुकनी फैमिली जेवरात और सोने के सिक्कों की शक्ल में 9.5 किलो सोना लेकर जा रही थी। सोना दुबई के से जनूबी अफ्रीका के लिए स्मगल किया जाना था। मुसाफिरों के सामान की तलाशी के दौरान बरामद किया गया। मुकदमा दर्ज।